बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। डे 94 श्री सिंधी मंथन केई थेई सब तो ही जी। सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ आपके हाथ में है। बस बार बार सिंधी वाणी यही बताती हुई इंद्रावती जी हमारे दिल में ये पक्का करती हुई, सुदृढ़ करती हुई कि सब कुछ पिया सब तो ही जी, सब आपके हाथ में है, सब आप ही कर रहे हो। जिस दिन ये पक्का विश्वास हो जाता है ना, उसी को ईमान कहते हैं सुंदर साथ जी, और किसी को ईमान नहीं कहते। आइए अति सुंदर वाणी गायन। और आज आपने नोटिस बोर्ड, आत्मिक नोटिस बोर्ड यदि नहीं देखा तो उसको जरूर निहारिएगा। अति सुंदर सेवा हमारी अंजू सेठी दीदी की ओर से आज नोटिस बोर्ड की भी की गई। दीक्षा शर्मा जी और रमा जी भी बहुत सुंदर नोटिस बोर्ड की सेवाएं संभालते हुए। प्रणाम जी अंजू दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सा जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर सा जी, आज का वाणी गायन श्री खुलासा ग्रंथ प्रकरण 18। अति सुंदर वाणी। ऐसा लगता है कि ये शायद मेरे लिए ही, मुझे ही कहा जा रहा है। इतना सुंदर प्रकरण। अब तुम निकसो नींद से, अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत। अब तुम निकसो नींद से, अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत। कोले किया था हक ने, कोले किया था हक ने, सो आई क्यामत, आए पहुंची सरत। अब तुम निकसो नींद से, अब तुम निकसो नींद से, आई पहुंची सरत। आई ले के खेल में, ले अर्श लजत, आए ले के खेल में, ले अर्श लजत। सुख सांचे झूठे दुख में, लेने को ए बखत। सुख सांचे झूठे दुख में, लेने को ए बखत। बोल किया था हक ने, सो आई क्यामत, आई पहुंची सरत, आई पहुंची सरत। अब तुम निकसो नींद से, अब तुम निकसो नींद से, आई पहुंची सरत। एक खेल तो जरा है, सब है अर्श कसम। एक खेल तो जरा है, सब है अर्श कसम। बैठे इतनी, उठो
अर्श में तुम बैठे इतनी जागी, उठो अर्श में तुम, कॉल किया था हक ने, सो आई क़यामत, आई पहुंची सरत, आई पहुंची सरत। अब तुम निकसो नींद से, अब तुम निकसो नींद से, आई पहुंची सरत, आई पहुंची सरत। मोहम्मद कहे मोमिनो, इश्क लीजे हक, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, इश्क लीजे हक, असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक, असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक, कॉल किया था हक ने, सो आई क़यामत, आई पहुंची सरत, आई पहुंची सरत। अब तुम निकसो नींद से, अब तुम निकसो नींद से, आई पहुंची सरत, आई पहुंची सरत, आई पहुंची सरत। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुक्रिया दादी महाराज, शुक्रिया। प्रणाम जी, अति सुंदर वाणी गायन। अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत। बार बार यही पुकार रहे हैं कि बस अब नींद से निकल जाओ, अब बहुत समय हो चुका है। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं श्री सिंधी टीका, और वो भी प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी कृत। कलम कर रहे थे सुंदर साथ जी। जाको दिल जिन भांत सो, तासो मिले तिन विद, मन चाया स्वरूप होए के, कारज किए सब सिद्ध। सुर असुर सबों के ए पति, ये देखिए, सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एक ही दया। देत दीदार सबन को साईं, जिन्हू जैसा चाहया। श्री कीर्तन प्रकरण 59 चौपाई 7। श्री प्राणनाथ जी सभी हिंदुओं और मुसलमानों के प्रियतम अक्षरातीत हैं। उनकी कृपा सब पर समान रूप से होती है। उनको जो भी जिस रूप में चाहता है, उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। भावार्थ, विक्रम संवत 1740 से 1751 तक की लीला में जो भी सुंदर साथ अपने भावों के अनुसार, ये कौन सी लीला है, जब वो पन्ना जी पहुंच चुके हैं हमारे श्री जी, तब उस समय श्री जी को परम धाम के श्री राजश्यामा जी, फिर से आ रहा है सुंदर साथ जी इस चौपाई में, श्री राजश्यामा जी, ब्रज रास के श्री कृष्ण जी, तथा अरब के मोहम्मद साहिब एवं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में जो भी जिस स्वरूप में मानता था, उसे उसी स्वरूप में उनके दर्शन होते थे। यानी कि इनमें से किसी स्वरूप को भी चाहे उनके दर्शन हो सकते हैं। और आज तो श्री जी भी, श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप भी, उन स्वरूप में भी चाहे तो उनके दर्शन हो सकते हैं। यदि ये कहा जाए कि उन दोनों तनों
यानी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री महामती जी की लीला की बात और थी। वर्तमान समय में यानी छठे दिन की लीला में ये संभव नहीं है। क्या बोला है उन्होंने कल? इंद्रावती जी क्या कह रही है? प्रेम भरी दृष्टि से मेरी ओर निहारिए पिया जी। छठे दिन की लीला में क्या हम उनका दर्शन नहीं कर सकते? ये संभव नहीं है। तो ये उचित नहीं है ऐसा कहना। छठे दिन के लिए ही तो ये ब्रह्मवाणी उतरी है। चौथे पांचवें की तो घटित हो चुकी, जब ये ब्रह्मवाणी पांचवें की भी लीला उसमें आई, पर हमारे लिए ही तो उतरी है। पिछला साथ, हम सुंदर साथ जी के बारे में ये बात कही गई है, पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर। यदि ये कहा जाए कि जो सुंदर साथ अभी माया में फंसे हैं, वे धाम धनी के चरणों में कैसे आएंगे? पिछला साथ आवेगा क्यों कर, तो इसका उत्तर ये है कि प्रकाश वचन हृदय में धर। प्रकाश वाणी के वचनों को अपने हृदय में धारण करने पर ही प्रियतम की पहचान हो जाएगी। चरने हैं सो तो आए सही। जो भी सुंदर साथ अभी तक धाम धनी के चरणों में आ चुके हैं, उनका तो सौभाग्य है ही, किंतु पर पिछले कारण ये बानी कही। पांचवें दिन तक जो जो सुंदर साथ चरणों में आ चुके हैं, वो तो सौभाग्यशाली हैं ही, जिन्होंने साक्षात श्री प्राणनाथ जी के साथ समय भी बिताया, उनकी पहचान भी की और उनके चरणों में भी आ चुके। किंतु अभी तक हम सुंदर साथ जो माया में ही हैं, पिछले जो बच गए हैं सुंदर साथ, उन्हें जागृत करने के लिए ही प्रियतम ने इस तारतम वाणी का अवतरण किया है। यानी इस वाणी का अवतरण किसके लिए हुआ है सुंदर साथ जी? हर सुंदर साथ सोचेगा मेरे लिए ये अवतरण किया गया है, मेरे पिया का कितना लाड है, ये वाणी भरा हुआ है इसमें उनका प्रेम ही प्रेम, सारे सागर इसमें समाहित हैं। यदि इनसे दूर रहते हैं ना, तो समझ लीजिए पिया से बहुत दूरी है सुंदर साथ जी। ज्ञानमय स्वरूप का अर्थ क्या होता है? ज्ञानमय स्वरूप भी पूरे श्रृंगार सज के सामने खड़ी होती है ये वाणी। सुंदर साथ जी कनेक्शन फील कीजिए इनके साथ, वो निस्बत का संबंध इस वाणी के साथ। मेरे पिया का ज्ञानमय स्वरूप है, ये कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी। उस उसको एहसास उसका अपने हृदय में करने का प्रयास कीजिए। जब भी वाणी पढ़ें तो मुझसे मेरे पिया ये बात करें, किसी और के बारे में वल्लभाचार्य जो वाणी भी लिखी है तो उस समय लिखी गई होगी वल्लभाचार्यों को ध्यान में रख के। आज तो पिछले कारण ये वाणी कही है सुंदर साथ जी। आज तो उस प्रसंग में भी मेरे लिए सारी बातें लिखी हैं कि कहीं मैं उनके जैसा ही तो नहीं कर रही, सफेद सफेद तो नहीं, पर बिल्कुल वैसे, बिल्कुल कपड़े ऐसे तय करके प्रेस करके अच्छे से पहन रहे हैं, शरीर को अच्छे से सजा रही हूँ, पर मेरी आत्मा का श्रृंगार सज रही हूँ कि नहीं, वहां की प्रेस हुई है कि नहीं हुई, ये हमें फिक्र है कि नहीं सुंदर साथ जी। उसको मेरे पिया ने देखना है, ये तो दुनिया वालों ने देखने हैं क्या पहन रखा है हमने। यहाँ पर तो सूट दोबारा भी पहन लिए, यहाँ की बातों की बड़ी फिक्र होती है, कोई कह ना दे कहीं हमारी इज्जत कम ना हो जाए कि ये तुमने पुरानी शादी में भी यही पहना था, एक और में इसमें भी तुम यही पहन के आ गई, क्या कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? ये फिक्र बहुत होती है। मेरे पिया क्या कहेंगे, इतने साल हो गए, आत्मा का श्रृंगार तूने अभी तक नहीं सजा, अभी तक नहीं आई मेरे पास। और कितनी चोट चाहिए तुम्हें, कितना इस जीव को प्रबोध चाहिए? रोज सुन सुन के असर क्यों नहीं हो रहा? क्या उन बातों की कोई फिक्र नहीं है? रोज वाणी के माध्यम से कभी धोरीडा का प्रसंग लेकर आते हैं, तो कभी रे मन का प्रसंग लेकर आते हैं, कभी श्रृंगार में, कभी सिंधी में, कभी श्री कृष्ण त्रिधा लीला में, और कभी मार्फत सागर में, कभी सागरों में लेकर जाते हैं। कहते हैं क्यों चोट नहीं लगती? मैंने तो, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि मैंने तो, हमारे प्रियतम कहते हैं कि मैंने तो, कहते हैं
अपने पूरे श्रृंगार का वर्णन कोई कराता है, यहाँ पे चौराहे पे खड़े होके कर दिया तेरे लिए, पर तुझे चोट नहीं लगी। और क्या करूं मैं, बताओ। इतना कुछ पिया दे रहे हैं और हम इन माया के रोने धोने से निकल नहीं पा रहे। अब ये चोट नहीं लगनी चाहिए। यहाँ का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, ना तो हमने उसको कड़वा जवाब देना है और ना उसकी बात को अपने अंदर स्थान देना है, क्योंकि मेरे हृदय में स्थान बचा ही नहीं है। अब कैसे दें। मेरे हृदय का पूरा कब्जा मेरे पिया के हाथ में आ चुका है। वहां इन बातों के लिए कोई स्थान नहीं है कि कोई क्या कहता है मेरे बारे में। तन के बारे में ही तो कह लेंगे, जीव के बारे में ही तो कह लेंगे, पर मैं तो वो हूं ही नहीं। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, जिसको अपने पिया के दर्शनों की तड़प है। बस आत्मा को दीदार चाहिए, और वो तो तड़पती भी नहीं, तड़पता भी ये जीव है। विरहा भी इसके हिस्से में आता है। अगर ये करेगा नहीं तो आत्मा कैसे मिलेगी। वो मिलन के पल, वो धौरा जी मेरे हृदय में कब बनेगा, जब मैं पिया जी से मिल जाऊंगी। सुंदर साथ जी, अपने हृदय को बनाना है धौरा जी। 2 बार मिल गई वो तो। उसी स्थान पे तेज कुंवरी जी प्राणनाथ जी से 2 बार मिल गई। मेरा तो पहली बार भी नहीं आ रहा। क्या क्या उसके लिए करना पड़ता है जो तेज कुंवरी जी ने किया। सुंदर साथ जी, जो इंद्रावती हमारे लिए कर रही हैं। हमें क्या क्या, हमें तो कुछ करने को भी नहीं कह रहे। कहते हैं अपने घरों में एसी में बैठकर, मुलायम मुलायम तुम्हारे बिस्तर है, मुलायम तुम्हारा कारपेट बिछा लो नीचे, कोई कष्ट ना हो तुम्हारे शरीर को, पर याद तो कर लो मुझे। सब कुछ दे रखा है मैंने तुम्हें, सारी सुविधाएं दे रखी हैं, पर उन सुविधाओं में भी तुम मुझे बैठकर याद नहीं कर रही। तो बताओ क्या करूं। हमारे कारण ये वाणी कही और हम उस वाणी से कनेक्ट नहीं कर रहे। 5वें दिन के मोमिनों के लिए तो चर्चा ही सुना देते थे वो। खुद अपने मुखार बिंद से धनी श्री देवचंद्र जी 4थे दिन में, और मिहिर राज जी, प्राणनाथ जी 5वें दिन में चर्चा सुना देते थे। उनको वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी ज्यादा, क्योंकि साक्षात अपने मुख से सुना रहे हैं। जो जो उनके धाम हृदय से वाणी भी उतरी है। कितनी प्रिंटिंग हुई होगी, किसके पास रहती होगी वाणी। सुंदर साथ जी हाथ से थोड़ा थोड़ा लिख भी लेते होंगे, सुन के वही प्रसंग तो लिखते होंगे। जब मस्कत बंदर में पहुंचे हैं उतना ही तो लिख लेते होंगे। उनके मुख से निकलने वाला सुने, लिखे या उनको निहारे, वो तो बहुत सौभाग्यशाली रहे। हमें मंथन करना है सुंदर साथ जी। मेरे कारण ये वाणी कही, पर तेरे कारण ये वाणी कही, यही कह रहे हैं। यदि तू इससे कनेक्ट नहीं करेगी, यदि हम सुंदर साथ इनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या दुनिया वाले करेंगे। सुंदर साथ जी, हमें अपना इस संबंध को, अपनी निस्बत को ज्ञानमय स्वरूप से भी निस्बत है हमारी। उनके हर गुण से निस्बत है हमारी, तो क्या ज्ञान से नहीं होगी। इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मेरे कारण जो पिया ने ये मेहरबानी की, इसको छोड़ के कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर बड़े भी, अगर ऐसा लगा भी कि बड़े हैं, तो वो अधूरा होगा, फिर वापिस आ जाएंगे, क्योंकि ईमान इसके बिना पक्का नहीं हो सकता। सुंदर सा, तो हमें अब माया में फंसे नहीं रहना। सिंधी बार बार पुकार के कह रही है, क्या कहते हैं, हम प्रेम द्वारा निश्चित रूप से 100% गारंटीड अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राण वल्लभ को जी भर कर देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और उनकी अमृत से भी अनंत गुना मीठी बातों को सुन सकते हैं। ओहो, वो पल कितने मीठे होंगे जब ये होता होगा। सुंदर साथ जी, अमृत से भी अनंत गुना समाया नहीं जा रहा। सुंदर साथ जी, यहाँ पे चौपाइयों में समाया नहीं जा रहा, भावार्थ में समाया नहीं जा रहा, वो शब्द नहीं मिल रहे, क्योंकि सुने हैं जिसने लिखे हैं ये, जिसने ये भावार्थ भी लिखे, जिसने वाणी लिखी है, उन्होंने वो सुने हैं, वो वचन उनके हृदय से निकले हैं।
जिन्होंने अर्थ किए, भावार्थ किए, उन्होंने सुने हैं वो वचन। इसीलिए तो अनंत कह रहे हैं कि लिखूं भी कितना सुंदर साज जी। श्री सिंगार में क्या कहते हैं, रूह नैनो दीदार कर। वेरी मच पॉसिबल नहीं, 100% श्योर है यहाँ पे। हे साथ जी, आप अपनी आत्मा के नेत्रों से प्रियतम का दर्शन कीजिए, तथा रूह जुबां हक सो बोल। अपनी आत्मिक रसना से श्री राज जी से प्रेम भरी बातें कीजिए। ये रसना तो मूक हो जाती है, ये आंखें तो खुलती नहीं है। ये आंखें खुली हो बंद हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता जब वो अंदर चला करता है। ज्ञानमय स्वरूप भी बहुत सुंदर श्रृंगार है सुंदर साजी। इन चौपाइयों को, इनको ठहरा हुआ मत समझ लीजिएगा, स्थिर मत समझ लीजिएगा। ये चेतन वचन है उनके, चेतन वचन जो चलते रहते हैं, जो निरत करते हैं। निरत की हवेली में ये वचन लेकर जाते हैं, 100% लेकर जाते हैं। सुंदर से श्री राजी से आत्मिक रसना से प्रेम भरी बातें कीजिए। इसी प्रकार अपनी आत्मा के कानों से, आत्मिक कानों से प्रियतम की मधुर आवाज सुनिए। ये वचन भी सुंदर साथ जी चितवन में आते हैं। शायद स्टार्टिंग ऐसे ही होती हो, मुझे नहीं पता, पर वो झांझरियों घुंघरियों की आवाज इनके इनके पैरों में भी सुनती है। ये बदल जाते हैं सुंदर साथ जी। एक एक शब्द जब आता हुआ दिखाई देता है तो खनखनाहट होती है, बहुत सुंदर एहसास होता है। इस ज्ञानमय स्वरूप को हल्के में मत ले लीजिएगा। घर में बैठे हैं हमारे पिया, इग्नोर ना कर लीजिएगा। चेतन धनी बैठे हैं इन वचनों के रूप में, श्रृंगार सज के सामने खड़े होते हैं वो ज्ञानमय स्वरूप। वो उनका हर स्वरूप पूर्ण होता है, पूर्णाति पूर्ण होता है। प्रेममयी स्वरूप भी पूर्ण होता है, कोई भी कमी हो ही नहीं सकती। अनंत में से अनंत भी निकाल लिया जाए तो वो अनंत ही रहता है सुंदर साथ जी। इसी प्रकार अपनी आत्मा के कानों से उनकी मधुर आवाज सुनिए। एक बार एक शब्द का करोड़वां हूं भी सुन गया ना, तो यहाँ की आवाजें सुनने का दिल नहीं करता। जो मेरे धनी की आवाज बोलता हो, उनकी बात करता हो, केवल उनकी बात सुनने का दिल करता है। और कहीं ये कान भी नहीं लगते, क्योंकि जीव को जब स्वाद लग जाए ना, लज्जत लग जाए, तो वो नहीं हट सकता फिर उसके बाद। इस जीव ने कभी देखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, पहली बार। और ब्रह्म वाणी से जैसे जैसे कनेक्शन गहरा होता चला जाता है, वो इतना गहरा होता चला जाता है, जब उस गहराई की पराकाष्ठा हो जाती है ना सुंदर साथ जी, तब वो प्रेम विरहा की मंद पड़ी अग्नि जो होती है ना, तब उसको जलाते हैं धनी जी की, अब नहीं रहा जा रहा धनी। तो इस ब्रह्म वाणी से प्रेम करना कितना जरूरी है। और वो वाणी से प्रेम नहीं होता, ब्रह्म वाणी यानी उनके स्वरूप से प्रेम हुआ, तो उनके एक एक अंग से, एक एक रोम से प्रेम होगा, एक एक शब्द से प्रेम होगा, एक एक सुंदर साथ से प्रेम होगा। यदि ब्रह्म वाणी से होता है, अपने आप उसकी ब्रांचेस निकलती चली जाती हैं, और सुंदर साथ तक अपने आप वो प्रेम की तरंगें जाती भी हैं और आती भी हैं, और हमें यहाँ बैठे समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। तो प्रेम कीजिए सुंदर साथ जी, वाणी को प्रेम के बिना ना पढ़िएगा। एक शब्द, एक चरण भी पढ़ा है ना आज, रूह नैनो दीदार कर, 1 मंथ तक भी यदि, कोई जरूरी नहीं है आपने पूरी वाणी पढ़ ली है, एक चरण यदि आपने पढ़ा, उसका मंथन किया, उसके उस मंथन करना नहीं पड़ता। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको मंथन करना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, मशीन लग जाती है।
वो ऑटोमेटिक मंथन होता चला जाता है। आप करना भी नहीं चाह रहे हो, आप माया के काम कर रहे हो, पर वो मशीन मंथन करे जा रही है अंदर। पिया के प्रेम की मशीन मंथन करती है। और एक बार मक्खन अलग हो गया ना, तो दुनिया की कोई मशीन उस मक्खन को छाछ में वापस नहीं मिला सकती। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना हुआ आज तक। तो जब उनका प्रेम का मक्खन निकलता है ना, वो कितना स्वादिष्ट होता है, वो हमने चखा है ब्रज में। तो आज जागते हुए उस माखन को चखेंगे। जब पता होगा कि ये प्रेम का स्वरूप कौन है, मेरा घर कहाँ है, तो सोचिए कितना मीठा लगेगा, इतनी लज्जत उसमें होगी, उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। आत्मा के पर्दे को कहते हैं यही पट रू का खोल। श्री सिंगार प्रकरण 25 चौपाई 68। आत्मा के पर्दे को हटाइए, जो उसके आगे माया का पर्दा है ना, बस उसको हटा दीजिए। एक बार स्वामी जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा चितवन करती हो? तो मैंने कहा बैठती हूँ, पर दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? तो उन्होंने कहा, अब तो मैं पूछती भी नहीं, अब मुझे पता है सुंदर साथ जी, पहले की बातें हैं ये, 3-4 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा एक तिनका ही तो रखा है आगे आंखों के, हिमालय ऐसा नहीं, राजी आते क्यों नहीं? हिमालय तू आता क्यों नहीं? हिमालय सामने खड़ा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। राजी खड़े हैं तुम्हारे सामने, तुमको दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि तुमने तिनका रख रखा है अपनी आंख के सामने। ये माया का एक तिनका पूरे हिमालय को रोक के खड़ा, बस उसको हटा लो और हिमालय सामने है। राज जी आ जाओ, आते क्यों नहीं? वो बोलते मैं तो तेरे सामने हूं, तू ही नहीं देख पा रही है। तो ये माया के तिनके को धीरे धीरे ध्वस्त करते जा रहे हैं पिया जी, और वो केवल और केवल वाणी से हो सकता है। और उनकी मेहर से ही ये वाणी भी अंदर जानी शुरू होती है। पढ़ते रहे, कुछ नहीं अंदर जाता। धीरे धीरे दिल की भूमि को इतना नम बनाते चले जाते हैं कि उसमें अंकुरित होते हैं ये प्रेम के बीज। ये ऊसर भूमि जो है ना, जो उपजाऊ नहीं है, उसको उपजाऊ बनाते चले जाते हैं। मेहर की दृष्टि से होता है, अदरवाइज नहीं होता ये सुंदर साथ। तो पिया मेहर करते हैं, हर एक पर कहते हैं मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। तो ये करनी इस जीव को करनी पड़ेगी, बस इसमें यही राज है, इसमें और कोई राज नहीं है। सुंदर साथ जी कहते हैं, एक कवि ने बहुत सुंदर कहा हुआ है, मुझे इतनी प्यारी लगी वो उसकी पंक्तियां। कहते हैं नजरें तेरी चाहे जिसे दीवाना बना दे, कोई भी हो, तेरी एक नजर हमें इस तरफ ले जा सकती है पिया जी। वो पत्थर पे भी पड़े तो उसको पैमाने का आकार दे दें, वो पत्थर पे भी पड़े तो पैमाना बना दें। पत्थर दिल को भी आप ऐसा पैमाना बना सकते हो जिसमें आपकी बूंदें पड़े तो हम आत्मसात कर पाए उसको। खाली था मैं, वो कवि कहता है सुंदर साथ जी, खाली था मैं जैसे कांसा, कांसे का बर्तन होता है ना, खाली था मैं जैसे कांसा, अब भरा हूं मैं तेरे प्रेम का जाम बनकर। उसने ये मैं कभी दुनियावी इश्क की बात नहीं, ये भी सूफी हैं सुंदर साथ जी जिन्होंने लिखा है और अपने परमात्मा की याद में लिखा है। खाली था मैं जैसे कांसा, अब भरा हूं तेरे इश्क का जाम बनकर। कैसे भरता जा रहा हूं? क्योंकि तेरी नजर पड़ी है। यही इंद्रावती जी हमें सिखा रही है, आपके हुक्म से पिया सब हो रहा है। आपकी एक नजर इस खाली पड़े बर्तन को भर सकती है, जाम बना सकती है, जो हर पल तेरी नजरों से पी सकते हैं। मैं हो गया सिकंदर तेरा ही धाम बनकर, ये हमारा दिल कह रहा है। खाली पड़ा था ये दिल, पर अब भरता जा रहा है पिया आपकी एक दृष्टि से, आपकी मेहर भरी नजर से मैं भरता जा रहा हूं। ये दिल कह रहा है यहाँ का, मैं हो गया हूं सिकंदर, क्योंकि तूने मुझे अपना धाम बना लिया है, तेरा ही धाम बनकर। खाली था मैं जैसे कांसा, अब भरा हूं जाम बनकर। मैं हो गया सिकंदर
एक तेरा धाम बनकर मैं सिकंदर जैसा महसूस करता हूँ। ये सुंदर साथ जी इतना प्रेम पिया हमसे करते हैं ना, हम उसको तौल नहीं सकते किसी चीज से। यहाँ कोई नमूना नहीं है उसका, यहाँ कोई उदाहरण नहीं है उसका कि कितना प्रेम कहा जाए यहाँ पे। आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप सहित संपूर्ण परम धाम विद्यमान है। ये किसी तीसरे की बात नहीं हो रही, ये किसी दूसरे की बात नहीं हो रही सुंदर साथ जी। ये मेरी, हम सबको यही कहना, मेरी आत्मा के धाम हृदय में पूरा परम धाम युगल स्वरूप सहित है। ये दर्द क्यों नहीं होता? अपने ही धाम हृदय में बैठे पिया को मैं क्यों नहीं देख पा रही? वो तिनका हटता जा रहा है, धीरे धीरे हटता जा रहा है सुंदर साथ जी। बस ब्रह्मवाणी से कभी दूर नहीं रहना और समझना है, बड़ी मीठी है मिठाई, पर उसको चखना है तो चितवन में तो बैठना पड़ेगा। बैठते बैठते कब ये शरीर, ये जीव, ये मन कब सधते चले जाएंगे और इधर ब्रह्मवाणी वो जादू करती चली जाएंगी और दोनों मिलकर बना देंगे धौरा जी हमारे दिल को। देख लीजिएगा सुंदर सा धाम हमारा हृदय है। इस बात की इतना दृढ़ विश्वास रखना है कि मेरे अंदर मेरे पिया बसते हैं, मैं अकेली नहीं हूं। मेरी इंद्रावती प्राणनाथ बनकर हर पल हर घड़ी मेरे साथ है, मुझे कोई डिगा नहीं सकता। ये दुनिया की मुश्किलें ब्रह्मांगना को डिगाएंगी सुंदर साथ जी। पत्ते पत्ते पे नजर है उनकी, पत्ते पत्ते की नस नस पे जिसकी नजर है। कहते हैं चींटी के ऐसा खेल बनाया है इस बार राज जी ने, इस बार आदेश दे के फर्स्ट टाइम बनाया है। मेरे बड़े प्यारे सुंदर साथ वाणी मंथन करते हैं, रोज मुझे चौपाई भेजते हैं। आज उस चौपाई में लिखा हुआ था, इस बार फर्स्ट टाइम मेरे धनी ने आदेश देकर बनाया है, बनवाया है ये खेल अक्षर ब्रह्म जी से। पहले तो अक्षर ब्रह्म जी खुद ही बनाते मिटाते रहते हैं, इस बार आदेश दिया है, मेरी रूहें आने वाली हैं, ऐसा बनाना खेल बनाओ, इतना सुंदर सजाओ इसको। कैसा खेल बनाया है? चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। कहते हैं यहाँ पत्ते की नस नस पे मेरी नजर है, भाई मेरे हृदय के टुकड़े आ गए हैं, कोई छोटी बात है? एक चींटी कितनी छोटी होती है, चींटी पत्ता कितना छोटा होता है, चींटी का पैर, उसका पैर उससे भी कितना छोटा टाइनी सा होता है। कहते चींटी के पग में भी नूपुर बांध दिया जाए ना, छोटा घुंघरू कैसा होगा जो उसके पैर में बंधा हो, उससे भी छोटा होगा, वो भी साहिब सुनता है। और हम कहते हैं मेरे जीवन में ये हो रहा है तुम्हें सुनाई नहीं देता? कहते हैं मैं उस घुंघरू छोटे से को भी इतनी नजर मेरी इस खेल पे है कि मेरे हृदय के अंग आ गए हैं। तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो? तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है, तुम्हारी गरिमा क्या है, तुम्हारी महिमा क्या है, तुम समझ क्यों नहीं पा रही? ब्रह्म अंगनाएं हैं सुंदर साथ जी, हम कोई छोटी बात नहीं है। तो हमारी रहनी, हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारा मन, हमारा दिल, हम कैसी प्रेम की ध्वजा होनी चाहिए सुंदर साथ जी, जिनसे इतना प्रेम वो अक्षरातीत करता हो जो शब्दों में ना आ पाता हो। पहचानिए स्वयं को, माया में रलने गलने के लिए हम नहीं है। धीरे धीरे सच बताऊं, शुरू तो ऐसे ही होता है कि राजी ने बहुत जल्दी माया के काम भी निपट जाते हैं, पर इग्नोर होते हैं सुंदर साथ जी। अब दिल नहीं लगता उनमें, जितना हो पाता है उतना किया जाता है, पर दिल करता है चाहे सेवा के थ्रू, चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी एक्टिविटी के थ्रू, वो एक्टिविटीज मैं सारी यहाँ नहीं बता पाऊंगी, किसी भी एक्टिविटी के थ्रू धनी से कनेक्शन बना रहे, वो टूटे ना। अगर मैंने 1 से 2 घंटे माया में स्पेंड कर दिए और दिल की तार तब तक ना जुड़ी रही, तो वापस आना पड़ता है।
डिसकंटिन्यू करना पड़ता है क्योंकि वो नहीं सहन होता। तो इसलिए प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं सुंदर साथ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी प्रायोरिटीज पे धनिया आप ही हो। अब माया प्रायोरिटी लिस्ट से जा चुकी है, नहीं अच्छी लगती, उठ उठ के काटने को दौड़ती है वो, पर लगाई भी तो आपने है ना पीछे। आत्मा के धाम हृदय में विद्यमान है वो, ये बात श्रृंगार ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में बड़े विस्तार के साथ वर्णन की गई है। आवश्यकता क्या है? केवल दृढ़ आत्मिक बल के साथ प्रेम भरे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, और कुछ नहीं चाहिए धनी जी को। दृढ़ आत्मिक बल, कभी नहीं डिगना सुंदर साथ जी। प्रेम भरे डगलू बढ़ाते चले जाइए उनकी तरफ, और वो बल उन कदमों को पिया देते हैं। उनमें जंजीरें बांधी जाती हैं माया की ओर से, पर वो नहीं रुकते। हाथ, सुंदर साथ जी, हाथ जल जाता है पर आपको पीड़ा फील नहीं होती। आपका हाथ काम करते हुए जल जाता है, पहले तो बहुत सेंसिटिव होती थी ये स्किन, बहुत दर्द होती थी बड़े दिन तक, पर आपको याद ही नहीं आपका हाथ जल गया था, आपको पीड़ा ही नहीं हो रही, क्योंकि आप अलमस्त हैं उसके प्रेम में, सेवा में, जिक्र में। इधर कौन कौन सी एक्टिविटीज में आप मस्त हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा तन को पीड़ा हो रही। ये छोटी छोटे से एग्जाम्पल सोचिए परमहंसों ने क्या किया होगा, जो उनको शरीर का पता ही नहीं लगता। जिस दिन इस शरीर का एहसास होना बंद हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, समझिएगा कि हमारे डग, हमारे सिंधी वाणी में लिखते हैं डगलू, हमारे डग उधर बढ़ने शुरू हो गए हैं। बधाई हो अगर ऐसा हो रहा है। जो हमारी प्राण नली से भी अधिक निकट है, वो हमें क्यों दर्शन नहीं देगा? ये तो प्रश्न ही नहीं है सुंदर साथ जी। वो सामने खड़े हैं, हम दर्शन नहीं कर पा रहे, मैं देख नहीं पा रही। शिकायत ये नहीं होनी चाहिए कि आप क्यों नहीं आते, शिकायत ये है कि मैं क्यों नहीं जा पा रही। हिमालय तो सामने खड़ा, अडिग अटल सामने खड़ा। हिमालय क्यों कहा स्वामी जी ने? इतना विशाल काय हिमालय, बिल्कुल स्पष्ट, जिसको कोई ना छुपा सके, ऐसे दर्शन देने के लिए वो सामने खड़े हैं। हम नहीं जा पा रहे सुंदर सा जी। शिकायत तो अपने से होनी चाहिए, पिया से तो होनी ही नहीं चाहिए। हमारे आगे से वो तिनका नहीं हट पा रहा, हमने भारी कर रखा है उसे। वो अक्षरातीत ही नहीं जो दर्शन नहीं दे सकता, और वो आत्मा भी नहीं सुंदर साथ जी जो दर्शन कर नहीं सकती। कितनी करारी चोट मारी है ये। वो आत्मा नहीं जो दर्शन नहीं कर सकती। चोट लगती है ये सुन के कि तुम उसकी पत्नी नहीं अगर ये नहीं कर सकती तो। प्रेममयी चितवनी से सब कुछ संभव है। नकारात्मक नेगेटिविटी की दर्शन होते ही नहीं है। नकारात्मक विचार हमारी राह में सबसे बड़ी बाधा है। और स्वामी जी का एक बहुत सुंदर, उन्होंने एक बार एक बात कही थी, सकारात्मकता ही आस्तिकता है। अगर हम नेगेटिव हैं तो हम आस्तिक ही नहीं है, हमारा किसी पर भी विश्वास नहीं है सुंदर साथ जी। अगर हम बार बार नेगेटिव हो जाते हैं तो कुछ है, ब्रह्मवाणी से जुड़ाव जरूरी है। सारी नेगेटिविटी उखाड़ कर फेंक देती है ये, क्योंकि वाणी अंदर जाएगी, वहां नेगेटिविटी नहीं रह सकती। दुनिया में हमारे ऊपर भी बहुत सारी सिचुएशंस आई थी, स्वामी जी को कभी नहीं बताया सुंदर साथ जी, क्योंकि स्वामी जी का समय इन सब के लिए नहीं है। अपने घरों की मुश्किलें बताना बंद कीजिए उनको। मेहर का खेल समझकर सुंदर साथ जी उनको जितना सहन करते जाएंगे, जितना धैर्य रखेंगे ना, उतनी ज्यादा बातुनी मेहर बढ़ती जाएगी। क्या उनको पता नहीं है? क्या कहते, चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। मेरे जीवन में इतना कुछ घटित हो गया, उसको नहीं पता होगा? उन्होंने ही तो प्लान किया है।
हंसते होंगे सतगुरु के अंदर बैठ के, मैं ही तो मास्टर प्लानर हूं, मेरे आगे ही आके रो रही है, ये क्यों हो गया? सोच ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तू मेरे प्रेम वृत्त की ओर नहीं बढ़ रही, इसलिए हो रहा है। बढ़ना शुरू कर दे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अगली चौपाई में संकेत किया गया है, और ये चौपाई सुंदर साथ जी हम कल करेंगे। ऐसे लगता है सिंधी पूरा जीवन चलती रहे, चलती रहे, और पिया पर इतना ईमान लेके हर सुंदर साथ खड़ा हो कि माया उसका कुछ भी हिला भी ना पाए, उसके विश्वास को हिला भी ना पाए। ऐसे सब सुंदर साथ खड़े होकर प्रेम के डग भर के पिया की ओर आगे बढ़ने शुरू हो जाएं। तो जो नहीं भी बढ़ पा रहे हैं उनको प्रेम देना है सुंदर साथ जी। प्रेम बांटिए, प्रेम अर्जित कीजिए, प्रेम बांटिए, बस ये लक्ष्य रखिए। प्रेम खोल देवे सब द्वार, हमारे लिए भी खोल देगा, सब द्वारों को खोल देगा। पिया के प्रति, सुंदर साथ के प्रति प्रेम हमारे लिए, हमने किसी के लिए नहीं करना, मेरे द्वार दर्शनों के वो खोल देगा, इसलिए हमें करना है। मेरा तिनका वो हटा देगा आगे से, इसलिए करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भावों में कोई भी शब्द ऐसा निकल जाए सुंदर साथ जी तो मुझे क्षमा कीजिए। प्रणाम जी।